नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पे। मेरा नाम है शुगुन सांगवान। हम लोगों की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की और एक वर्ल्ड मैपिंग की। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल नंबर 7500110314 और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, यूएनएससी, जिससे हाल फिलहाल में जो एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जुडिशियल एग्जाम के लिए, चाहे वो आगामी एपीओ का एग्जाम है, चाहे वो एमपीपीसीएस का कोई भी यूपीसीएस का एग्जाम है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएनएससी आप लोग याद रखोगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यहां पर हमें जानने की जरूरत है कि यूएन में कितने ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस में कितने ऑर्गन्स हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 ऑर्गन्स। अगर आपसे पूछता है कितने ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस में, 6। आपका पहला तो हो गया यूनाइटेड नेशन, ये यूएन का ही भाग है। यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। काफी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, सीधा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूएन का निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं है। तो सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस, और मैं यही बताना चाहूंगा जनरल असेंबली के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। जनरल असेंबली अभी हाल फिलहाल में जनरल असेंबली में 76वीं चल रही है, 76th जनरल असेंबली कंटिन्यूएशन में, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? शाहिद अब्दुल्ला। और शाहिद अब्दुल्ला भारत की यात्रा पर भी आए थे। ये विदेश मंत्री हैं मालदीव के। समझ में आई ना बात? तो 2 अंक तो ये हो गए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन सी, मतलब यूएनजी कौन से नंबर की चल रही है? 76। इसके चेयरमैन कौन है? शाहिद अब्दुल्ला, याद रखोगे। और ये कहां के हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला शाहिद कहां के? मालदीव के। तीसरा अंग है इसका इंटरनेशनल कोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे बच्चों। जो बता रहा हूं बस उसे ध्यान से देखते रहना। चौथा इंपॉर्टेंट अंग हो गया इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आप लोग सामाजिक आर्थिक परिषद, एक अंग आपका इसका हो गया ट्रस्टीशिप, और एक आपका हो जाएगा भैया सेक्रेटरिएट। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं और उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि यूएनएचआरसी का भारत कितनी बार अध्यक्षता इन 2 साल में कर रहा है, भारत कौन सी बार इसका सदस्य बना है। तो काफी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं यूएनएससी के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी के बारे में, यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए यूएनएससी, आप फुल फॉर्म तो जान चुके हैं, याद रखोगे। इट वाज फॉर्म्ड 1945। काफी इंपॉर्टेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? मेंबर्स होते हैं बच्चों इसमें 15 में से परमानेंट 5 होते हैं। याद रखोगे इस समय कौन है? यूनाइटेड स्टेट, जिसे आप लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं, किंगडम। यूके जिसे बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रशिया, चाइना और फ्रांस। इंडिया परमानेंट मेंबर्स में से नहीं है और इन मेंबर्स के पास होती है वीटो पावर। ये आपको याद रखना है बच्चों। और जो 15 में से 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट है।
नॉन परमानेंट जो 10 मेंबर्स है, नॉन परमानेंट, ये तो परमानेंट इनका कोई बार बार कार्यकाल नहीं होता है, इनका कार्यकाल होता है 2 इयर्स का, 2 साल का कार्यकाल होता है। नॉन परमानेंट में आपको याद रखना है, हाल फिलहाल में जब भारत बना था तो भारत इसका मेंबर बना, भारत जब पूछा तो कौन सी बार बना था, 28वीं, सो 8वीं बार। और भारत कब से कब तक बना, 1 जनवरी 2021 से मेंबर बना था 31 दिसंबर 2022 तक। ये एमपीपीसीजे में कार्यकाल पूछा गया था कि भारत का जो अस्थायी सदस्य इसका बना है, भारत कब से इसका अस्थायी सदस्य बना है, 1 जनवरी 2021 से। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के अलावा उस समय 2021 में कौन कौन बने, तो याद रखोगे आयरलैंड, याद रखोगे काफी इंपॉर्टेंट है केन्या, नॉर्वे और मेक्सिको। अभी 2022 में 5 नए बने, क्योंकि 5-5 बनते रहते हैं। 5 नए कौन बने, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, अल्बानिया, और अल्बानिया पहली बार बना है, ध्यान रखोगे बात ये। यूएई काफी इंपॉर्टेंट है, यूएई के अलावा आपका घाना, गेबन, और आपका एक हो जाएगा यहां पर ब्राजील। यूएनएससी में आपको याद रखना है कि यूएनएससी में परमानेंट कौन है, नॉन परमानेंट कितने साल के लिए बनते हैं, भारत बना कब था, याद रखो कब तक है, और अभी हाल फिलहाल में 5 नए कौन से बने हैं। और एक बात बता दूं, 15 कंट्रीज हैं। अगर कोई भी डिसीजन लेना है यहाँ पर तो आप ऐसा मत करना कि आपसे पूछना कि बहुमत कैसे होता है, तो 15 से आप सोचो कि 7 इधर 7 इधर, तो भैया इसका बहुमत 8 लोगों से हो जाता होगा, मेजोरिटी नहीं, क्योंकि जिस कोई भी बात पर डिसीजन लेना है तो 8 जिस बात को कह देंगे वो होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है 9 मेंबर्स की। अगर 9 मेंबर्स किसी बात को कह देंगे तो सिंपल सी बात है, वो काम होगा। अब आगे बात करते हैं भारत के बारे में, यूएनएससी का मेंबर होते हुए क्या हो रहा है। तो भारत के बारे में अगर मैं बात करूं, आपने ये तो देख लिया कि नॉन परमानेंट जो 2 साल के लिए बनते हैं उनमें से एक भारत भी है, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है जी। तो अब जो हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत 15 में से एक बना है, 10 में से एक बना है, मतलब नॉन परमानेंट बना है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, भारत इधर तो कंफर्म हो चुका आपको, 8वीं बार बना है। कब से बना है, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखोगे इसका यूएनएससी का हर महीने अध्यक्ष चेंज होता है। अब सिंपल सी बात है, 15 देश है, 24 इस एक महीने में, एक साल मतलब 2 साल में, जब 2 साल के लिए भारत सदस्य बना है, क्योंकि 2-2 साल के लिए बनते हैं नॉन परमानेंट, तो सिंपल सी बात है हर महीने चेंज होता है। तो भारत जब 2 साल के लिए 24 महीने के लिए बना है, तो 15 महीने तो दूसरी बार नंबर भारत का ही जाएगा। तो भारत जो है इन 2 साल में इसकी 2 बार अध्यक्षता करेगा। कब कब करेगा, एक बार कर चुका है अगस्त 2021 में, एक बार करेगा दिसंबर 2022 में। काफी इंपॉर्टेंट। ये भी एमपीपीसी से पूछा था कि एमपीपीसी में कि भारत ने किस महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता की है, तो याद रखोगे अगस्त 2021 में। अब एक चीज और है, भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है, यूएनएससी का अध्यक्ष सदस्य बना है, तो भारत को 3 समितियों का अध्यक्षता भी दी जा रही है। कौन कौन सी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखोगे 3 समिति कौन कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट। एक समिति तो आपकी हो जाएगी आतंकवाद निरोधक समिति, और ये याद रखोगे आप लोग, आतंकवाद निरोधक समिति का भारत अध्यक्ष बना है अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2022 में। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी समिति की अध्यक्षता भारत ने करी है जनवरी 2022 में। एक होगी लीबिया प्रतिबंध समिति, और एक होगी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट तालिबान प्रतिबंध समिति। यही आपको याद रखना है यूएनएससी के बारे में। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी हमारे अगर आपको पेड कोर्सेज खरीदने हैं तो ऑफिशियल नंबर हमारा बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।